बताइए, आप हैदराबाद या कहीं पर भी लॉकडाउन में अगर कोई नजर आ रहा था तो मजलिस के जिम्मेदारान नजर आ रहे थे। लोग परेशान थे तो मजलिस नजर आ रही थी। आज से 2 या 3 दिन पहले यही सिद्दीपेट के एक नौजवान ने मुझे फोन किया कि साहब मेरे गांधी अस्पताल में मुझे एडमिशन कराना है। उनको पूछिए, मैं नाम तक भी नहीं जानता, सिर्फ जानता हूं कि इस शख्स ने फोन किया था। गांधी अस्पताल के डॉक्टर को कॉन्फ्रेंस कॉल कर लिया। रात में कुछ 11:30-12 बज रहे थे और डॉक्टर ने कहा कि सर साहब जरूर एडमिट करेंगे गांधी हॉस्पिटल में, मगर आप उनको बोलिए कि एम्बुलेंस में थोड़ा ऑक्सीजन रखकर लेकर आइए, 1-2-3 घंटे लगेंगे। मैंने कहा ठीक है, सिद्दीपेट से आने के लिए पहुंचने तक 2-2.5 घंटे लगेंगे। मेरे अजीज दोस्तों, ये काम करने का जज्बा हमको हमारे कायद सालार मोहतरम ने सिखाया है। यकीनन तकरीर करते हैं, यकीनन जज्बाती तकरीर करते और करते रहेंगे, क्योंकि अल्लाह ने मुझे जज्बात दिए हैं। मैं कोई मुर्दा लाश की तरह खड़े होकर तकरीर नहीं कर सकता। मैं जिंदा हूं तो जब जिंदों की नुमाइंदगी करता हूं तो जिंदगी की बात करना पड़ेगा। मरने वालों की या मुर्दों की बात मैं नहीं कर सकता। मैं जिंदों के दरमियान में खड़े होकर कह रहा हूं कि 30 तारीख को मजलिस को वोट दो। मैं जिंदों की बस्ती में खड़े होकर आपसे अपील कर रहा हूं। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, आपको अपनी आवाज को मजबूत करना है। अगर बिहार में मजलिस के 5 MLA जीत सकते हैं तो क्या सिद्दीपेट में मजलिस के 5 रुकने बल्दिया का आप नहीं जिता पाएंगे? हैदराबाद से 2000 किलोमीटर दूर किशनगंज की सरजमीन, हमारे वतन अजीज का सबसे पसमानदा इलाका, वहां पर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने काम किया और 5 हमारे अराकीन असम्बली कामयाब हुए। मजलिस के मुखालिफिन मुझ पर ताना मारते थे, तुम सब जगह जाते, गुजरात क्यों नहीं जाते? गुजरात जाने डर होता क्या? मैं हमेशा कहता था कि जाऊंगा, मगर मैं अपने टाइम पर जाऊंगा, अपने वक्त पर जाऊंगा, प्रोग्राम बनाकर जाऊंगा। गुजरात की सरजमीन पर गए, अहमदाबाद में इलेक्शन लड़ा, 6 अराकीन ने बोल दिया अहमदाबाद में कामयाब हुए, आप यहां पर 5 को नहीं कर सकते। अहमदाबाद से जाकर इलेक्शन लड़े तो वहां पर कांग्रेस के पेट में दर्द शुरू हो गया। बोले कि आप इनको जिताने आए हैं और डिवाइड करने आए हैं। जहां मेरा नाम, मेरी पार्टी का परचम देखते, इनकी जबान में तोतों की तरह ये शुरू हो जाते, मियां मिट्टू बनकर वोट काटने आए, उनको जिताने आए। अरे मैं इलेक्शन जब मजलिस लड़ती है, ना हम किसी को जिताने के लिए लड़ते हैं, ना किसी को हराने के लिए लड़ते हैं। हम इलेक्शन लड़ते हैं तो खुद को कामयाब करने के लिए इलेक्शन लड़ते हैं। अहमदाबाद में जीते, गोधरा में मजलिस में 8 उम्मीदवार खड़ा किए। वो गोधरा 2002 में इंसानियत का कत्लेआम गुजरात की सरजमीन पर हुआ था। उस गोधरा में हमने इलेक्शन मिला, 7 अराकीन बल्दिया कामयाब हुए। और क्या हुआ? 7 जीतने के बाद इलेक्शन तमाम मजलिस के मुखालिफिन बोल रहे थे कि बी टीम वोट काट रहे हैं, वोट काट रहे, वोट काट रहे। हम इलेक्शन जीते और जीतने के बाद क्या किया मजलिस ने? क्या हिकमत अमली अख्तियार की मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने? हमने अपने हिंदू भाई को इंडिपेंडेंट जीत कर आए थे, उनको गोधरा का रुकने बल्दिया बनाया और डिप्टी मेयर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का बनाया। गोधरा में क्या, मोडासा में 9 रुकने बल्दिया जीते कांग्रेस के 6, सबसे बड़ी अपोजिशन पार्टी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने मोडासा गुजरात में। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, हमारा मकसद एक ही है कि सियासत में हिस्सा लेंगे। जमहूरियत हमको इस बात की इजाजत देती है और इलेक्शन इसलिए लड़ना है कि हमको सिद्दीपेट की बल्दिया में हमारी आवाज होना चाहिए, हमारे मसाइल की तर्जुमानी होनी चाहिए, हमारी तकालीफ को दूर होना चाहिए। ये गया जमाना कि नहीं हम तुम्हारे ठेकेदार हैं, हम तुम्हारे लीडर हैं। मैं किसी को अपना लीडर नहीं मानता, मैं सिद्दीपेट में लीडर बनाने के लिए आया हूं। आपको इंशाअल्लाह ताला आपको लीडर बनना है, आपको कायद बनना है।
आपको बड़ा बनना है और आप बनेंगे इंशाअल्लाह ताला। ये मेरी जिंदगी का मकसद है। मैं यहां पर अपनी मकबूलियत में इजाफा करने के लिए नहीं आया हूं मेरे भाई। अल्लाह ने बहुत इज्जत दी, अल्लाह का फजल और करम, मगर मेरा काम, मेरी जिम्मेदारी बहैसियत एक सिपाही मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के लिए है कि मैं आपको लीडर बनाऊं, आपको क़यादत बनाऊं। आप अपने मुकद्दर के फैसले आप करें, आपकी बात की तकालीफ, मसाइल की तर्जुमानी आपका आदमी करे। ये पैगाम मैं आपसे आपके सामने रखने के लिए आया हूं। अब दूसरी अहम बात, यकीनन हमारे मुल्क में कोविड बहुत फैल चुका है, कोरोना बहुत फैल चुका है। आपको याद होगा पिछले साल जब लॉकडाउन किया गया था, मैंने लॉकडाउन की मुखालिफत की, बल्कि एक अंग्रेजी अखबार है तेलंगाना टुडे, उसमें मैंने लॉकडाउन के खिलाफ मजमून भी लिखा था। और लॉकडाउन के वक्त भी मैंने कहा था कि कोविड से मुकाबला करने का ये तरीका नरेंद्र मोदी का बड़ा गलत है, बड़ा ही गलत फैसला था कि 4 घंटे में लॉकडाउन लगा दिए, बर्बाद कर दिए गरीबों को, मईशत बर्बाद हो गई, नौकरियां चली गई। रात के 8 बजे वजीर आजम आकर बोल दिए कि भाइयों बहनों लॉकडाउन है 4 घंटे के बाद। गरीब बर्बाद हो गया, कोविड खत्म नहीं हुआ। तो मोदी जी ने कहा, मेरे पास अभी अभी रात में सो गया था, सुबह उठा करवट लेकर सीधी तरफ, तो मेरे दिमाग में आइडिया आया कि अगर हम थाली बजाएंगे और ताली बजाएंगे तो कोरोना। मैंने उस वक्त भी कहा ये कैसे होगा, बीमारी क्या आवाज से भाग जाती? अगर बीमारी आवाज से भागती, हंसने के लिए नहीं, अगर बीमारी आवाज से भागती है तो मरीज की आहों से भाग जाना चाहिए था, उसके बीवी के रोने से भाग जाना चाहिए था, उसके बच्चे जो यतीम हो जाते हैं उससे भाग जाना चाहिए। मगर कहा वजीर आजम ने कि खाली बता। तो इनके दीवाने भक्त, जिनकी आंखों पर पर्दा पड़ा हुआ है, जिनके दिमाग में सोचने की, समझने की सलाहियत खत्म होकर रह गई, पूरे आ गए, थाली बजा, थाली बजा। फिर बाद में मोदी ने कहा दिया जलाओ, कोई पटाखे जला, ये समझे कि कोरोना भाग जाएगा। लोग दीवाने हो चुके हैं, गुलूर हो गए, उसमें आ चुके हैं। कोरोना नहीं गया तो फिर क्या किया, बोले कि ये तमाम फेल हो गया, अब इसको मजहबी रंग देते, तबलीगी जमात को इल्जाम लगा, ये तबलीगी जमात, इनकी वजह से कोरोना फैल गया, ये जिम्मेदार। ऐसा कैंपेन चलाया टीवी के ऊपर। याद रखो आप, मैं आपको याद दिला रहा हूं, पिछले साल अप्रैल मई की इसी महीने की तारीख, थोड़ा अपने हाफिजे को ताजा करो, दिमागों पर जोर डालो टीवी का, और याद करो कि पूरे टीवी पर, अखबारात में तबलीगी जमात, मुसलमान की वजह से कोरोना फैल गया। इन थूके, ये लोग थूके खाने में, जेलों में डालते, और एक के बाद एक कोर्ट में केस खत्म हो गया। तो उसके बाद समझ में नहीं आया, लोग 1 लाख, पहली वेव में करीब 1 लाख, 1.5 लाख के ऊपर लोगों की मौत हो गई। इनको 3 महीने का टाइम मिला था, 6-7 महीने का। तो क्या किया इन्होंने, छाती मारना शुरू कर दी। मोदी बोले कि मोदी ने कोरोना को हरा दिया, मोदी ने कोविड को हरा दिया। इनके मिनिस्टर एमपी बोले देखे मोदी ने क्या किया, पूरे दुनिया को, विश्व को बता दिया कि हम कोविड को हरा दिए। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, खुद लोकसभा की तकरीर वजीर आजम की फरवरी में मोदी ने यही बात कही कि हमने कोरोना को, कोविड को हरा दिया। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में तकरीर कर रहे थे वजीर आजम,
वहां पर भी कह रहे बड़े लंबी लंबी छोड़ रहे थे, छोड़ दिए। इनके मिनिस्टर बोले खत्म किया गया कोरोना। और हुआ क्या, वो बीमारी दोबारा आ गई। तमाम एक्सपर्ट्स बोल रहे थे, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं एपिडेमोलॉजिस्ट, जिनके पास 1 डिग्री 2 डिग्री नहीं, मोदी के पास 1 ही डिग्री है, उनके पास 13 डिग्रियां हैं। वो जिंदगी भर पढ़ते, अभी पढ़ रहे। वो लोग बोले कि सेकंड वेव आएगी आएगी, मगर हमारे लोग, वो कभी आप देखे टार्जन बोल के आता था, वो ऐसा छाती मार को चीखा मारता था। टार्जन के से पूरे खत्म हो गया, पलट के आया। पार्लियामेंट की तकरीर में बीजेपी का एमपी मोदी जी ने हरा दिया, कोरोना भाग गया, वैक्सीन लगा दिया और पूरे विश्व को दे दिया। अब कोरोना वापिस आ गया। उत्तराखंड में मोदी का इश्तिहार अखबार में मार्च का वेलकम कर रहा है उत्तराखंड को। उत्तराखंड का चीफ मिनिस्टर बोला कि कुछ नहीं है कोरोना यहां पर। उन्हें फटे हुए जीन्स का एक्सपर्ट है उत्तराखंड का चीफ मिनिस्टर। खुद कोरोना हो गया, कोई नहीं लिखता। उत्तराखंड के ऊपर कोई नहीं लिखेगा, कोई नहीं टीवी पे बोलेगा। मगर जब तबलीगी जमात की बात आई तो पूरे के पूरे एक हो गए। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, आज